डियर व्यूअर्स नमस्कार। ये 17 फरवरी को 10th का सीबीएसई का मैथ का पेपर हुआ था। उसका मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो, पहले हिंदी भाषण देख पा रहे हो। इसमें दे रखा है कि संख्या 19 और 20 में अभिकरण एवं तर्क आधारित क्वेश्चन हैं। दो कथन दे रखे हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों का सही उत्तर नीचे लिए गए विकल्पों ए बी सी डी में से आपको चुनना है। इसमें जो ए ऑप्शन है इसमें बता रखा है कि अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं परंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद सी है अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है। नंबर डी है अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है। तो इन चारों से आपको चुनना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये मतलब बहुत आसान सवाल है। कोई छठी का, सातवीं का, आठवीं का, 9th का या मिनट का 10th का तो इस सवाल इसको कर ही देगा। पहले आप हिंदी मीडियम से आप थोड़ा समझ पाने की कोशिश करो इसको। आप देखिए, अभिकथन ए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरे से मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय आयतन इसमें बता रखा है 160 सेंटीमीटर है। और दूसरा इसका जो तर्क दे रखा है आर, विमान एल बी एच वाले घनाभ का पृष्ठफल हमारा ये होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। तो आप देख पा रहे हैं, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से कथन जो तर्क आर है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एल बी एच जो घनाभ का पृष्ठफल बनेगा वो उसका सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये सवाल है, इसमें दो घन है। घन का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई बराबर होती है। ये घन ये है, एक घन ये, इनको दोनों को एक साथ मिला दिया तो इसकी टोटल लंबाई, इसकी लंबाई, घन की लंबाई दे रखी 4। तो इस घन की लंबाई 4, तो दूसरा घन है इसकी लंबाई होगी 4, तो कितना होगी 4 4 8 टोटल लंबाई हो चुकी है। तो हम इसका पृष्ठक्षेत्र निकालते ध्यान रखते हैं कि ये लंबाई गुना में ये ऊँचाई हो गई, ये वाली, ठीक है जी। ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा या मैं कहूँ आयत बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। प्लस इसके पीछे भी जो हमारा एक आयत बनेगा, जैसे ईंट होती है, ईंट के एक फेस होता है, उसे दूसरे अपोजिट साइड में जो फेस होता है वो उनका लंबाई चौड़ाई मतलब उनका डायमेंशन सेम होता है। तो ये माना ये 8 हो गया, 8 गुना में 4। उसके बाद इसके जो पीछे होगा उसका भी 8 गुना 4 होगा। और उसके बाद ये है हमारी चौड़ाई गुना में ऊँचाई, इसको ये 4/4 है तो इसके जस्ट सामने वाली होगी उसकी भी 4/4 हम लेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाली सतह है जो इसकी लंबाई कितनी है 4 और ये चौड़ाई कितनी है, सॉरी इसकी लंबाई होगी 8 और चौड़ाई होगी इसकी 4, तो 8/4 का ये हो गया। तो इसका सूत्र होता है 2 मतलब इसके 2 एल एच मतलब लंबाई गुना में ऊंचाई का दुगना प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई का दुगना प्लस लंबाई गुना में चौड़ाई का दुगना। तो ये कुल मिला के हो गया 2 इंटू एल एच प्लस, मैं यहाँ पे लिख भी दिया है, टोटल ये होता है 2 इंटू, ये लिख दिया मैंने, आप देख पा रहे हो, ये 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। जो मतलब मैथ के स्टूडेंट समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो इसी फार्मूले से ये मैंने सवाल करने की कोशिश की है। 2 इंटू 8 गुना में 4 प्लस 4 गुना में 4 प्लस 8 गुना में 4, तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 2 इंटू 32 हो गई 64, 64 16 हो गया 80, 80 दूनी हो गई 160। तो इसका जो 160 बिल्कुल सही आ रहा है। इस जो पहला कथन है उसमें भी ये इसका आंसर इन्होंने 160 ही माना है। जो ये हमने करके मैं इसमें कथन दे रखा है वो अभिकरण ए दे रखा है उसका भी 160। इसका मतलब जो ए स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। विमान एल एच वाले घनाभ का पृष्ठफल इसमें दे रखा है एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच, पर ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसके सामने में 2 लगाना पड़ेगा जब ये हमारा राइट उत्तर होगा। तो इसका मतलब इसमें
हम देख पा रहे हैं कि इसका कथन क्या नाम है, अभिकथन तो ए ठीक है लेकिन तर्क आर बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, आप इसको आप देख सकते हो, ये रहा। अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है, ये बिल्कुल राइट बनेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल जाएगा, 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई 6ठी 7वीं 8वीं या 9th क्लास का बंदा 10th का तो इसको कर ही देता। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 17 मई की मॉर्निंग में एक वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।